हेलो दोस्तों, आज की कहानी है घूंघट एक अभागी दुल्हन। सफ़ेद चांदनी बिछे तख्त पर बगुले के परों से ज़्यादा सफ़ेद बालों वाली दादी बिल्कुल संगमरमर का भद्दा सा ढेर मालूम होती थी। जैसे उनके जिस्म में खून की एक बूंद न हो। उनकी हल्की सुरमई आँखों की पुतलियों तक पर सफ़ेदी रिंग आई थी और जब वो अपनी बेनूर आँखें खोलती तो ऐसा मालूम होता सब रोजन बंद हैं। खिड़कियां दबी पर्दों के पीछे सहमी छिपी बैठी है। उन्हें देखकर आंखें चौधियाने लगती थी, जैसे इर्द गिर्द पिसी हुई चांदी का गुब्बार मुअल्लक हो, सफ़ेद चिनारियों सी फूट रही हो। उनके चेहरे पर पाकीज़गी और दोशीज़गी का नूर था। 80 बरस की इस कुंवारी को कभी किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया था। जब वो 13-14 बरस की थी तो बिल्कुल फूलों का गुच्छा लगती थी। कमर से नीचे झूलते हुए सुनहरी बाल और मैदा सहाब रंगत शबाब जमाने की गर्दिश ने चूस लिया। सिर्फ मैदा रह गया है। उनके हुस्न का ऐसा सोहरा था कि अम्मा बाबा की नींद हराम हो गई थी। डरते थे कहीं उन्हें जिन्नात न उड़ा के लिए जाए, क्योंकि वो इस धरती की मखलूक नहीं लगती थी। फिर उनकी मंगनी हमारी अम्मा के मामू से हो गई। जितनी दुल्हन गोरी थी उतने ही दुल्हा मियाँ शाय भर थे। रंगत को छोड़कर हुस्न मर्दानगी का नमूना थे। क्या डसी हुई फटारा आँखें, तलवार की धार जैसी खड़ी नाक और मोतियों को मात करने वाले दांत। मगर अपनी रंगत की स्याही से वे तरह चिढ़ते थे। जब मंगनी हुई तो सबने खूब छेड़ा, हाय दूल्हा हाथ लगाएगा तो दुल्हन मैली हो जाएगी, चाँद को जानो ग्रहण लग जाएगा। काले मियाँ उस वक्त 17 बरस के खुद सर पर बिगड़े दिल बिगड़े थे। उन पर दुल्हन के हुस्न की कुछ ऐसी हैबत तारी हुई कि रात ही रात जोधपुर अपने नाने के यहाँ भाग गए। दबी जबान से अपने हम उम्रों से कहा, मैं शादी नहीं करूँगा। ये ज़माना वो ज़माना था जब चू चरा करने वालों को जूते से दुरुस्त कर लिया जाता था। एक दफ़ा मंगनी हो जाएगी तो फिर तोड़ने की मजाल नहीं थी। नाके कट जाने का खदशा होता था। और फिर दुल्हन में ऐब क्या था? यही कि वो बेइंतहा हसीन थी। दुनिया हुस्न की दीवानी है और आप हुस्न से नाला बदमजाकी की हद वो मगरूर है। दबी जबान से कहा, कैसे मालूम हुआ? जबकि कोई सबूत नहीं, मगर हुस्न जाहिर है मगरूर होता है। और काले मियाँ किसी का गुरूर झेल जाए ये नामुमकिन। नाक पर मक्खी बिठाने के रवादार न थे। बहुत समझाया कि मियाँ वो तुम्हारे निकाह में आने के बाद तुम्हारी मिल्कियत होगी। तुम्हारे हुक्म से दिन को रात और रात को दिन कहेगी। जिधर बिठाओगे बैठेगी, उठाओगे उठेगी। कुछ जूते भी पड़े और आखिरकार काले मियाँ को पकड़ बुलाया गया और शादी कर दी गई। डोमनियों ने कोई गीत गा दिया। कुछ गोरी दुल्हन और काले दूल्हा का। इस पर काले मियाँ फनफना उठे। ऊपर से किसी ने चुभता हुआ एक सहरा पढ़ दिया। फिर तो बिल्कुल ही अलिफ हो गए, मगर किसी ने उनके तंतना को संजीदगी से न लिया। मजाक ही समझ रहे और छेड़ते रहे। दूल्हा मियाँ शमशीर ए बरहना बने। जब दुल्हन के कमरे में पहुँचे तो लाल लाल चमकदार फूलों में उलझी सुलझी दुल्हन देखकर पसीने छूट गए। उनके सफ़ेद रेशमी हाथ देखकर खून सवार हो गया। जी चाहा अपनी शाही इस सफ़ेदी में ऐसी घोट डाले कि इम्तियाज ही ख़त्म हो जाए। कांपते हाथों से घूंघट उठाने लगे तो वो दुल्हन बिल्कुल औंधी हो गई। अच्छा तुम खुद ही घूंघट उठा दो। दुल्हन और नीचे झुक गई। हम कहते हैं घूंघट उठाओ, डबक कर बोले। दुल्हन बिल्कुल गेंद बन गई।
अच्छा जी, इतना गरूर। दूल्हे ने जूते उतारकर बगल में दबाए और पाइंगबाग वाली खिड़की से कूदकर सीधे स्टेशन, फिर जोधपुर। इस जमाने में तलाक वलाक का फैशन नहीं चला था। शादी हो जाती थी तो बस हो जाती थी। काले मियाँ 7 बरस से घर से गायब रहे। दुल्हन ससुराल और मीका के दरमियान मुअल्लक रही। माँ को रुपया पैसा भेजते रहे। घर की औरतों को पता था कि दुल्हन अनछुई रह गई। होते होते मर्दों तक बात पहुँची। काले मियाँ से पूछ की गई, वो मगरूर है, कैसे मालूम? हमने कहा घूंघट उठाओ। नहीं सुना। अजब गाउदी हो, अम्मा कही। दुल्हन खुद घूंघट उठाती है, तुमने उठाया होता? हरगिज नहीं, मैंने कसम खाई है वो खुद घूंघट नहीं उठाएगी तो चूल्हे में जाए। अम्मा अजब नामर्द हो, दुल्हन से घूंघट उठाने को कहते हो, फिर कहोगे वो आगे भी पेशकदमी करे। अजी लाहौर वलाकुव्वा गोरी बी के माँ बाप इकलौती बेटी के गम में घुलने लगे। बच्ची में क्या ऐब था कि दूल्हे ने हाथ न लगाया? ऐसा अंधेर तो ना देखा ना सुना। काले मियाँ ने अपनी मर्दानगी के सबूत में लौंडेबाजी, मुर्गाबाजी, कबूतरबाजी, गरज कोई बाजी ना छोड़ी और गोरी भी घूंघट में सुलगती रही। नानी अम्मा की हालत खराब हुई तो 7 बरस बाद काले मियाँ घर लौटे। इस मौक़े को गनीमत समझकर फिर बीवी से उनका मिलाप कराने की कोशिश की गई। फिर से गोरी भी दुल्हन बनाई गई, मगर काले मियाँ ने कह दिया, अपनी माँ की कसम खा चुका हूँ, घूंघट मैं नहीं उठाऊंगा। सब ने गोरी बी को समझाया, देखो बन्नू, सारी उम्र का भुगतान है, शर्म और हया को रखो ताक में और जी कड़ा करके तुम अब आप ही घूंघट उठा देना। इसमें कुछ बेशर्मी नहीं, वो तुम्हारा शौहर है, खुदा ये मजाजी है, उसकी फरमाबरदारी तुम्हारा फ़र्ज है, तुम्हारी निजात उसका हुक्म मानने में ही है। फिर से दुल्हन सजी, सेज सचाई, पुलाव जर्दा पका और दुल्हा मियाँ दुल्हन के कमरे में धकेले गए। गोरी भी अब 21 बरस की नौखेज हसीना थी। अंग अंग से जवानी फूट रही थी, आंखें बोझल थी, सांसें भरी थी। 7 बरस उन्होंने इसी घड़ी के ख्वाब देखकर गुजारे थे। कमसिन लड़कियों ने बीसियों राज बताकर दिल को धड़कना सिखा दिया था। दुल्हन के हिजा आलूदा हाथ पैर देखकर काले मियाँ के सर पर जिन मंडराने लगे। उनके सामने उनकी दुल्हन रखी थी, 14 बरस की कच्ची कली नहीं, एक मुकम्मल गुलदस्ता। राल टपकने लगी, आज ज़रूर दिन और रात को मिलकर शर्मगी शाम का समा बंधेगा। उनका तजर्बेकार जिस्म शिकारी चीते की तरह मुँहजोर हो रहा था। उन्होंने अब तक दुल्हन की सूरत नहीं देखी थी। बदकारियों में भी इस रस भरी दुल्हन का तसव्वुर दिल पर आरे चलाता रहा था। घूंघट उठाओ, उन्होंने लजड़ती हुई आवाज़ में हुक्म दिया। दुल्हन की छंगुली भी न हिली। घूंघट उठाओ, उन्होंने बड़ी लजाकत से रोनी आवाज़ में कहा। सुकूत तारी है, अगर मेरा हुक्म नहीं मानोगी तो फिर मुंह नहीं दिखाऊंगा। दुल्हन टस से मस न हुई। काले मियाँ ने घूंसा, खिड़की खोली और पाइंगबांग में कूद गए। इस रात के गए वो फिर वापस न लौटे। अनछुई गोरी भी 30 साल तक उनका इंतज़ार करती रही। सब मर खप गए। एक बूढ़ी खाला के साथ फतेहपुर सिकरी में रहती थी कि सुनावनी आई, दूल्हा आए हैं। दूल्हा मियाँ मोरियों में लोट पीट कर अमराज का पुलंदा बने आखिरी दम वतन लौटे। दम तोड़ने से पहले उन्होंने इल्तिजा की कि गोरी बी से कहो आ जाओ कि दम निकल जाएगा। गोरी भी खंबे से माथा टिकाए खड़ी रही। फिर उन्होंने संदूक खोलकर अपना तार तार सहाना जोड़ा।
निकाला, आधे सफ़ेद सर में सुहाग का तेल डाला और घूंघट संभालती लबेदम मरीज के सिरहाने पहुंची। घूंघट उठाओ। काले मियाँ ने नज़र के आलम में सिसकी भरी। गोरी बी के लजरते हुए हाथ घूंघट तक उठे और नीचे गिर गए। काले मियाँ दम तोड़ चुके थे। उन्होंने वहीं उकड़ू बैठकर पलंग के पाए पर चूड़ियाँ तोड़ी और घूंघट के बजाय सर पर सफ़ेद दुपट्टा खींच लिया।